इलस्ट्रेशन नंबर 8 की बात करते हैं जहां पार्टनर्स कमीशन है। देखो मैनेजर तो पार्टनर नहीं था, लेकिन पार्टनर तो फर्म के अपने ऑनर हैं। इनको अगर कोई कमीशन दिया जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएगा। मैनेजर तो थर्ड पार्टी था। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ए बी पार्टनर है। ए को सैलरी मिलती है 15,000 पर मंथ और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। किसी भी कमीशन को घटाने से पहले उसको मिलता है 10% का प्रॉफिट। बी को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है तो इसका कमीशन घटाने के बाद 10/110 आ जाएगा। यहाँ देखिए प्रॉफिट दे रखा 440। सबसे पहले प्रॉफिट से शुरू करेंगे। ए को सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ, 180 हो गई। ए को कमीशन देना बिफोर चार्जिंग तो 10/100 करके 44 आ गया। बी को देना आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन तो 10/110। अब कितना आ गया इसका 40,000। बाकी प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि कहीं भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखे हो तो प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। ए बी पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है 3:2। कैपिटल है 5 लाख एंड 250। 5 लाख ए की, 2.5 लाख बी की। 1 अप्रैल को ईच पार्टनर एंटाइल 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। ए इज एंटाइल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, इस लाइन को ध्यान से देखना। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि किस पे लगना है? आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब घटाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%, क्योंकि बिफोर चार्जिंग तो 10% आ जाएगा कमीशन। बी को मिलना है 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर ऑल कमीशंस। ऑल में ए का भी कमीशन आ गया और बी का भी आ गया। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 375 होगा। कहाँ है 375? ये रहा। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 375। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। एक काम करते हैं, चलो अकाउंट ही बना लेते हैं, साथ साथ होता रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, अंदर नहीं लिखना है, बाहर ही लिखना है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं। अब की बार हमें कमीशन देना है पार्टनर को, तो पार्टनर का जो कमीशन है वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है। टोटल 375 का प्रॉफिट था। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की 5 लाख थी, उस पर 10% 50,000 हो गया। बी की 2.5 लाख थी, उस पर 25,000 हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 75,000 का। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब कैलकुलेट करते हैं एज कमीशन। ए को कमीशन कैसे देना है? टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 3 लाख बचा। जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग होता है 10/100। अभी सार्थक सृष्टि नहीं है बेटा, वो भी गांव में है। ठीक है, तो ए का कमीशन हो गया 30,000। वो ना आ रहे अभी 3-4 दिन में। हाँ ठीक है। अब देखिए बीज कमीशन। ठीक है, बी के कमीशन के लिए क्या कहा है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद 3 लाख का प्रॉफिट था एंड ऑल कमीशंस। ऑल में पहले माइनस करेंगे हम ए का कमीशन। ए का कमीशन था 30,000 रुपए, ये निकाला है। तो कितना बचा? 270। अब बी का कमीशन तो हमें दिया ही नहीं हुआ, परसेंटेज दे रखी है। आफ्टर चार्जिंग है तो 8/108 27। 4 से कैंसिल कर दिया था, ये 10,000 आ गया और यहाँ आ जाएगा आपका 20,000। ये बी का कमीशन हो गया। एक बार फिर से देखो, पहले ए को कमीशन देना था। टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद 3 लाख आ गए, उसका 10% बिफोर चार्जिंग तो 10/100 कर दिया, सीधे 30,000 आ गए। बी को कमीशन देना था। टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद 3 लाख आ गए एंड ऑल कमीशंस। तो पहले ए का कमीशन माइनस कर दिया। ए का कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचा 270।
270 पे 8% देना है, 8% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग क्या आ जाएगा, 8/108। कोटाई पिटाई करने के बाद आ गया 20। तो यहां लिखेंगे अब हम 2 कमीशन, क्योंकि पार्टनर का कमीशन है, मैनेजर का होता तो पहले ही कलेश खत्म हो जाता। ए का 30 आया था और बी का 20, टोटल हो गए 50,000। 375 में से 75 ये गए, 50 गए, 2.5 लाख बचे प्रॉफिट के। और तो कुछ कहा ही नहीं है। इस 2.5 लाख के प्रॉफिट को किस में बांट देंगे, ए और बी में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, यानी 3/5, 2/5। 250 से करेंगे तो ये आ गया 1.5 लाख और ये आ गया 1 लाख, टोटल हो गए 2.5 लाख। आमने सामने का टोटल बराबर कर देना। अब कैपिटल अकाउंट अगर बनाना हो तो ओपनिंग बैलेंस हमें दे ही रखे हैं 5 लाख 3 लाख, कहाँ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया होगा, जहां भी होगा 5 लाख और 2.5 लाख थे। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, उसके बाद बाई सैलरी लिख देंगे, सैलरी तो है नहीं, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई कमीशन और बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। इधर 2 बैलेंस शीट आ जाएगा। तो ये आपको 9 भी आराम से हो जाएगा। यहां तक कर लेने हैं। 10 देख लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी।